मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ राजनीति शास्त्र का भूगोल से संबंध। देखिए, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम भौगोलिक तत्वों का, जल का, मिट्टी का, हवा का, सभी पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। पूरा ये हमारा परिवेश जो हमारे आसपास दिख रहा है, प्रकृति का, इनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। और भूगोल का राजनीति के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही विशेष संबंध है। पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीति भूगोल पे कैसे निर्भर है। राजनीति भूगोल पे कैसे निर्भर है। किसी भी देश का भूगोल जैसा होगा, उसकी राजनीतिक स्थिति भी वैसे ही होगी। इंग्लैंड में आपने देखा कि इंग्लैंड आधी दुनिया पे राज किया। उसका एक बड़ा कारण था कि वो खुद अपने आप को बड़ा सुरक्षित था। समुद्र के पास होना उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एक चीज, जिन देशों के भौगोलिक क्षेत्र बहुत विशाल हैं, अमेरिका, रसा, भारत, चीन, उनकी जो राजनीतिक दमदारी है, उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है, उसके पीछे उनका भूगोल भी बहुत बड़ा कारण है। मध्य खाड़ी के देश, मध्य एशिया के देश, उनका भी बनावट कुछ ऐसा है, भौगोलिक क्षेत्र कुछ ऐसा है, तत्व उनके कुछ ऐसे हैं, खनिज पदार्थ वगैरह, बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम वगैरह, जिससे उनकी महत्ता, उनका जो आज पूरी राजनीति की पूरी दुनिया में सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, केंद्र बिंदु बने हुए हैं। दुनिया के सारी महाशक्तियां उनसे जुड़ना चाहते हैं। इसके पीछे उनका भूगोल कारण है। जो आज खाड़ी देशों पर दुनिया की तमाम महाशक्तियां तैयार हैं, हाथों हाथ ली हुई हैं, चाहे अमेरिका के नेतृत्व में इराक से कुवैत को मुक्त कराना हो, आज सीरिया में दनादन बम गिराए जा रहे हैं, होड़ लगी है सिद्ध करने में कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितैषी हैं। कोई विरोधियों के साथ, कोई सरकार के साथ, इस सब के पीछे कारण है वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की खनिज संपदा। आज भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है, हमारे साथ जो हिमालय खड़ा है, इसने हमारे देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो देश आर्थिक रूप से बड़ी समृद्ध हैं, साक्षरता दर बहुत अच्छी है, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन भौगोलिक रूप से बहुत कमजोर हैं, बहुत छोटे हैं, संसाधनों की कमी है, और बहुत सारे भौगोलिक तत्वों की कमी है, वो आज राजनीति के केंद्र बिंदु नहीं बन पा रहे हैं, राजनीति में उनका वर्चस्व नहीं आ पा रहा है दुनिया में। तो राजनीति भूगोल पे बहुत ज्यादा निर्भर है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारी शासन व्यवस्थाएं हैं, यह भी बहुत कुछ भूगोल पे निर्भर करती हैं। सबसे पहली बार जीन बोधा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, यह बताया कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग शासन प्रणालियां सफल होंगी। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग शासन प्रणालियां। इसी को लेकर के रूसों ने कहा कि जिन देशों में शीत जलवायु होगी, वहां बर्बर तंत्र, ठंड जलवायु होगी, निरंकुश तंत्र, सु जलवायु होगी, अच्छी जलवायु होगी, वहां लोकतंत्र सफल होगा। इसी को लेके
द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, फ्रांसीसी चिंतक हैं, कि अगर पहाड़ी क्षेत्र है, शीत जलवायु है, यानी ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां दास्ता या राजतंत्र सफल होगा। दास्ता सफल होगी, राजतंत्र सफल होगा। अगर समतल क्षेत्र है, जलवायु अच्छी है, तो वहां लोकतंत्र सफल होगा, जनतंत्र सफल होगा। यानी बहुत कुछ राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि किसी देश की शासन व्यवस्था भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करती है। अगर किसी देश का भूगोल बढ़िया है, आप देखें कि खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है, दुनिया की सारी महाशक्तियां वहां अपना ध्यान लगाई हैं। इस नाते नहीं लगाई हैं कि बहुत लगाव है उनसे, ना ना ना, इस नाते लगाई हैं कि वहां उनके पास आर्थिक संपदा ज्यादा है। पेट्रोल जो दुनिया की आज सबसे बड़ी जरूरत है, मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ, वो वहां है, सारा भंडार वहां है, मैक्सिमम वहां है। तो सारे महाशक्तियां अपना गिद्ध दृष्टि वहां लगाई हैं। हर सभी चाहते हैं कि भाई हमारे संबंध उनसे अच्छे रहें, क्योंकि पूरी दुनिया को तो आज उसी से चलना है। एक बड़ा ऊर्जा का क्षेत्र है वो, आज के डेट में तो है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। जिन देशों की भौगोलिक क्षेत्र बहुत समृद्ध रहा, विशाल रहा, उनका भी बहुत महत्व है। रूस इतना बड़ा देश था पूर्व सोवियत संघ कि हिटलर की सेनाएं अंत में रसा में जाके फंस गईं। उसमें कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये उसका भौगोलिक कारण बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जो हिटलर की सेनाओं का वहां पतन कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, रूस को सफलता दिलाई। भौगोलिक कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। तो किसी भी देश का भूगोल उस देश की राजनीति में उसका स्तर क्या होगा, यह तय करता है। उसकी ऊंचाइयां कहां तक होंगी, कितना उसका बड़ा नेतृत्व होगा, यह उस देश का भूगोल तय करता है। भौगोलिक परिस्थितियां राजनीति की दिशा और राजनीति के आयाम को, राजनीति की ऊंचाइयों को तय करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ राजनीति भी भूगोल को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर राजनीति अच्छी नहीं रहेगी तो भौगोलिक तत्वों की रक्षा सुरक्षा नहीं हो पाएगी। हमारे देश में ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी आई, नेतृत्वहीनता आई, राजनीतिक ह्रास हुआ नेतृत्व का, कि 1962 के युद्ध में भारत ने चीन के साथ 30,000 से ज्यादा, आज तो हम कह सकते हैं लगभग 50,000 वर्ग मील जमीन धीरे धीरे चीन ने भारत पे कब्जा कर लिया, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई। इस युद्ध में भारत को चीन से हार झेलनी पड़ी। यह हमारे राजनीतिक नेतृत्व के, उस समय के नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी थी। उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने हमारे भूगोल को प्रभावित कर दिया। आगे चल के 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नया भूगोल दुनिया के सामने लाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश नया आया। भारत को कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारा एक पड़ोसी जो भारत को हमेशा परेशान करता है वो कमजोर हुआ। इंदिरा जी की बड़ी तारीफ हुई। अगर आज बांग्लादेश होता तो पाकिस्तान और हमें परेशान करता, उसके पास होता तो। इंदिरा जी की बड़ी तारीफ हुई और कहा कि इंदिरा जी ने दुनिया के राजनीतिक इतिहास बदलते हैं, इंदिरा जी ने भूगोल बदल दिया।
तो भूगोल की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, ये सब कुछ राजनीति पे निर्भर करता है, राजनीतिक नेतृत्व पे निर्भर करता है। आज हमारी सरकार बड़ी मजबूत है, दमदार है, हमारा केंद्र का नेतृत्व बहुत ही प्रभावशाली है कि चीन जैसी महाशक्ति जो अपने आप को दुनिया में ढिढोरा पीट रही है, आज उसकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि भारत की भौगोलिक क्षेत्र में दखलंदाजी कर दे। गलवान में जो झड़प हुई, हमारे 20 महान सपूत शहीद हुए, उससे दूना लगभग चीन के सैनिक शहीद हुए। हमारे देश के सपूतों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज दुनिया का कोई भी देश कितनी भी महाशक्ति बड़ी बन ले, भारत के भूगोल को प्रभावित नहीं कर पाएगा, और इसके लिए हमारा राजनीतिक नेतृत्व बधाई का पात्र है। हम उन्हें शुभकामना देते हैं। जिस तरह से वो सजग हैं, जिस तरह से वो जग रहे हैं, जिस तरह से वो नेतृत्व दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। और चीन नहीं, पूरी दुनिया यह जान ले कि आज दुनिया के किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भारत के भूगोल की तरफ आंख उठा के देख ले। तो भूगोल की बहुत ज्यादा रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, विकास, अरे इतना ही नहीं, आपको बताऊं मैं कि जब इजराइल 1948 में एक राष्ट्र बना, एक देश बना, हमें तो इजराइल से सीखनी चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसमें इजराइल की जो क्षेत्रफल था लगभग 12,000 वर्ग मील था, लगभग की बात मैं कर रहा हूं, और आज बढ़कर के 22,000, 23,000 वर्ग मील, और निरंतर उनकी सीमाएं बढ़ रही हैं, निरंतर उनकी सीमाएं बढ़ रही हैं, और हमारी सीमाएं घट गई। अजीब बात है। और नहीं तो उस समय के 1962 के समय के जो प्रधानमंत्री थे, लंपटई की हद देखिए, मूर्खता की हद देखिए, नेतृत्व विहीनता की हद देखिए कि संसद में कहे, अरे वो तो बंजर जमीन थी, चली गई चली गई। क्या वहां होता था? पार्लियामेंट के सदस्य ने कहा था, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, मिस्टर नेहरू, आपके सर पे जो बाल है, आपका जो सर है उसपे बाल भी नहीं उग रहे हैं, आ रहे हैं, इसे भी काट के अलग कर दीजिए, क्या जरूरत है इसको रखने की? उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था, उससे हमारे भूगोल बहुत होता है, बहुत होता है मित्रों। 32,000, 40,000, 50,000 सुनने में तो ऐसे आसान लगता है, वो रुपया नहीं है कि ले लिया किसी ने, भाई दे दिया हमने 50,000, अरे भाई 50 लाख भी दे दिया किसी देश को, कोई चिंता की विषय नहीं है। आपने 50 करोड़ भी दे दिया होता तो हम भारतीयों की कोई दिक्कत का विषय नहीं था, उतना तो उससे कह दिया तो हमारे यहाँ पान खा के थूक देते हैं लोग रोज। लेकिन आपने 50,000 वर्ग मील जमीन दे दिया चीन को, सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी के नाते। तो अगर राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होगा तो भूगोल अपने आप कमजोर हो जाएगा, अपने आप पतन की स्थिति में जाएगा। अब मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा कर लूं कि भूगोल पदार्थों का अध्ययन करता है, प्योर साइंस है, प्योर साइंस है, और राजनीति आदर्शात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है। भूगोल में वस्तुनिष्ठ अध्ययन आसानी से हो जाता है, राजनीति में वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो पाना बहुत कठिन है। मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में किया है। हम प्योर साइंस नहीं हो पा रहे हैं, प्रयासरत हैं। भूगोल पदार्थों का अध्ययन करता है, भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है, हम राजनीतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, संगठित मनुष्य का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक चेतना का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के बाहरी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो अंतर भी बहुत है, मत समझिएगा कि बड़ा वो भूगोल वर्णनात्मक विषय के रूप में बहुत विस्तृत उसका अध्ययन है। तो अंतर है, अंतर है, लेकिन एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी संबंध है, बड़ी एक दूसरे के साथ निर्भरता है, एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ना है, एक दूसरे पे आश्रित हैं। इसी के साथ जय हिंद।